नमस्कार। मैं डॉक्टर एच.एन. व्यास, सह आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। कल अपन ने विस्तृत निदर्शन के बारे में पढ़ा था। उसके अंतर्गत गैर संभावना निदर्शनों में सूचनाओं के चयन में जो पूर्वाग्रह रहते हैं अनुसंधानकर्ता की, उसके बारे में अपन ने देखा था। उसके बाद और वो पूर्वाग्रह भी क्या क्या हो सकते हैं उनको अपन ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आज अपन देखेंगे कि निदर्शन की समस्याएं क्या क्या रहती है। मैं सोचता हूँ उससे पहले आपको सारा जो पढ़ाया गया है वो निदर्शन के बारे में वो समझ में निश्चित रूप से आ गया होगा, और फिर भी यदि नहीं आया है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं आप लोगों के पास, उस पर आप कॉल करके मेरे से बातचीत कर सकते हैं और अपने कंसेप्ट जो भी आपको समस्या है उसके बारे में आप निराकरण कर सकते हैं। निदर्शन की समस्याएं जैसा कि स्पष्ट है कि निदर्शन के चयन में सामान्यतः कई समस्याएं सर्वेक्षणकर्ता के समक्ष उत्पन्न होती है, जिसके अंतर्गत निदर्शन का आकार अथवा पर्याप्तता, दूसरा निदर्शन के वैधता अथवा प्रतिनिधित्व तथा निदर्शन की विश्वसनीयता अथवा परिशुद्धता। इस प्रकार निदर्शन का उचित आकार, गुडे तथा हार्ट के अनुसार एक निदर्शन को केवल प्रतिनिधि होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसमें पर्याप्तता भी होना आवश्यक है। एक निदर्शन उस समय पर्याप्त होता है जब उसका आकार उसके लक्षणों की स्थिरता में विश्वास स्थापित करने के लिए पर्याप्त हो। अपने कथन के समर्थन में निदर्शन के पर्याप्त आकार संबंधी निदर्शन त्रुटियों के कम से कम होने पर गुडे तथा हार्ट ने अधिक बल दिया है। आपके विचार में गणितीय माध्यम तथा प्रमाप विचलन के आधार प्रमाप त्रुटि भी निकालकर निदर्शन की पर्याप्तता स्थापित की जानी चाहिए। निदर्शन आकार विषयक विचार एक प्रश्न प्रायः पूछा जाता है कि एक प्रतिदर्श में कितने व्यक्ति रखे जाने चाहिए, अर्थात प्रतिनिधिक होने के लिए प्रतिदर्श का कितना बड़ा या कितना छोटा होना उपयुक्त रहेगा। निदर्शन का आकार बड़ा हो अथवा छोटा यह निर्धारित करना कठिन कार्य है। यदि आकार छोटा हो जाता है तो विश्वसनीयता तथा प्रतिनिधित्व कम हो जाता है। यदि आकार बड़ा हो जाता है तो अधिक परिश्रम, समय तथा धन की आवश्यकता पड़ती है। यद्यपि इसका आकार बहुत कुछ तो अध्ययन समस्या तथा समग्र की प्रकृति इत्यादि पर निर्भर होती है। प्राय बड़े निदर्शनों को ही अच्छा समझा जाता है। इनमें प्रतिनिधित्व में वास्तविकता अथवा यथार्थता आ जाती है। सामान्यतः अत्यंत विशाल समग्र की दशा में निदर्शनों का आकार छोटा या कुछ कम प्रतिशत हो सकता है तथा बहुत छोटे समग्र में कुछ बड़ा निदर्शन अथवा अधिक प्रतिशत मानना पर्याप्त होता है। उदाहरणार्थ 50,000 सजातीय इकाइयों की समग्र में 5% अर्थात 2,500 अथवा 2% 1,000 इकाइयाँ को निदर्शन पर्याप्त हो सकता है, जबकि 5,000 सजातीय इकाइयों की समग्र में 10% अर्थात 500 अथवा 2,000 इकाइयों की समग्र में 15% अर्थात 300 इकाइयों का निदर्शन अधिक उपयुक्त होगा। आकार निर्धारण की आवश्यकता है। निदर्शन का आकार निर्धारित करने में प्राय निम्न तत्वों का विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। पहला, समग्र की प्रकृति। इसके अंतर्गत सजातीय इकाइयों वाले समग्र में छोटे तथा
विभिन्न इकाइयों वाले समग्र में अपेक्षाकृत बड़ा निदर्शन ही उपयुक्त माना जाता है। दूसरा, वर्गों की संख्या। केवल थोड़े से या कम वर्गों वाले समग्र में छोटा निदर्शन पर्याप्त हो सकता है, परंतु विभिन्न प्रकृति के तथा अधिक संख्या वाले वर्गों के समग्र में अपेक्षाकृत बड़ा ही निदर्शन आवश्यक होता है। तीसरा, अध्ययन की प्रकृति। यदि अधिक समय तक इकाइयों के गहन अध्ययन की आवश्यकता हो तो छोटे निदर्शन को अपनाना ठीक होगा, परंतु विस्तृत प्रकृति के अध्ययन में बड़ा निदर्शन आवश्यक होता है। फोर्थ, उपलब्ध साधन। चूंकि निदर्शन की आकार आपका बहुत कुछ उपलब्ध साधन के आधार पर भी निर्भर करता है, क्योंकि निदर्शन में अधिक मात्रा में धन, समय तथा प्रशिक्षित कार्यकर्ता उपलब्ध होने पर बड़ा निदर्शन ही पर्याप्त होता है, परंतु साधनों के अभाव में कम होना या छोटा निदर्शन उपयुक्त रहेगा। फिफ्थ, परिशुद्धता की मात्रा। यदि छोटे आकार के निदर्शन भी अधिक शुद्ध, विश्वसनीय तथा प्रतिनिधित्वपूर्ण हो सकते हैं, किंतु सामान्यतः बड़े निदर्शनों में परिशुद्धता की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट, अध्ययन की प्रविधि। क्योंकि प्रत्यक्ष अवलोकन, निजी साक्षात्कार अथवा वैयक्तिक अध्ययनों में अधिक समय तक परिश्रम आवश्यक होता है, परंतु अध्ययनकर्ता की क्षमता सीमित होती है। इनमें छोटे आकार के निदर्शन ही पर्याप्त होते हैं। सेविंग, अध्ययन के उपकरण। यदि गुणकों को स्वयं ही घर घर जाकर अधिक अनुसूचियाँ भरना आवश्यक हो तो छोटा निदर्शन चुना जाना चाहिए। यदि डाक द्वारा प्रश्नावलियों को बाहर भेजना है तो बड़ा निदर्शन भी उपयुक्त होता है। प्रश्नों की अधिक संख्या, लंबे आकार तथा जटिल प्रकृति की दशा में छोटा ही निदर्शन पर्याप्त होता है, परंतु प्रश्नों की कम संख्या, छोटे आकार तथा साधारण प्रकृति के होने पर बड़ा निदर्शन चल सकता है या उपयुक्त हो सकता है। निदर्शन पद्धति। देय विधि में इकाइयों को चुनाव करने में निदर्शन का आकार अपेक्षाकृत बड़ा ही रखना चाहिए, ताकि अधिक संख्या में विभिन्न गुणों वाली इकाइयों को चुनाव का अवसर मिल सके। वर्गीय तथा उद्देश्यपूर्ण निदर्शन में कम इकाइयों का चुनाव भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व कर सकता है। 9, निदर्शन इकाइयों की प्रकृति। चुनी जाने वाली इकाइयों की विशेषताओं, उनसे संपर्क की सुविधाओं तथा प्राप्त होने वाले सहयोग पर भी निदर्शन का आकार निर्भर होता है। विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में फैली हुई इकाइयों से संपर्क स्थापित करने में अधिक व्यय तथा कठिनाई के कारण छोटा ही निदर्शन पर्याप्त हो सकता है, परंतु उनसे निकट एवं सरल संपर्क की सुविधा तथा उनमें स्पष्ट एवं विश्वसनीय सूचनादाता स्वभाव की दशा में बड़ा निदर्शन लेना उपयुक्त होता है। वास्तव में निदर्शन के आकार हेतु न तो कोई संख्या निश्चित है, न कोई प्रतिशत, इसके लिए कोई निश्चित नियम अथवा सिद्धांत भी नहीं है। परिस्थितियाँ ही निदर्शन के आकार के प्रमुख निर्धारक माने जा सकते हैं। निदर्शन शब्द का एक सापेक्षिक अवधारणा होने के कारण किसी एक सर्वेक्षण में कोई संख्या अथवा आकार बड़ा माना जा सकता है तथा किसी दूसरे अध्ययन में वही संख्या अथवा निदर्शन आकार छोटी प्रतीत हो सकती है। अतएव इसका आकार बड़ी सावधानी पूर्वक निश्चित किया जाना चाहिए। निदर्शन की वैधता। निदर्शन के चुनाव में उसकी वैधता अर्थात अधिकतम प्रतिनिधित्व तथा प्रामाणिकता अत्यंत महत्वपूर्ण गुण माना गया है। इसे यथासंभव निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि अध्ययनकर्ता के पक्षपात अथवा मिथ्या झुकाव के परिणाम स्वरूप निकलने वाले निष्कर्ष विश्वसनीय नहीं होंगे। इसी के द्वारा समग्र की प्रकृति का भी अनुमान लगाया जा सकता है। इसी के द्वारा समग्र की प्रकृति का भी अनुपात में होना चाहिए। निदर्शन तथा समग्र में आवृत्तियों का क्रम
एवं विभाजन भी एक समान होना चाहिए तथा दोनों में गणितीय माध्य तथा विचलन भी लगभग मिलते जुलते हुए होने चाहिए। पाटन के अनुसार यद्यपि एक निश्चित निम्नतम निदर्शन आकार के बिना प्रतिनिधित्व अथवा निष्पक्षता असंभव है, प्रमुख रूप से उसका प्रतिनिधित्व निदर्शनों के निर्धारण एवं संकलन हेतु प्रयुक्त उचित प्रणाली पर निर्भर है। यदि निदर्शन में प्रतिनिधित्व अथवा वैधता नहीं पाई जाती है तो इसे पक्षपातपूर्ण अथवा अभिनतियुक्त निदर्शन माना जाएगा। यह समस्या निम्नलिखित परिस्थितियों में उत्पन्न हो सकती है। पहली, घटनाओं की प्रकृति। जटिल एवं नवीन असमान फैली हुई तथा सजातीयता के अभाव वाली घटनाओं अथवा निरंतर परिवर्तनशील घटनाक्रमों में इकाइयों का चुनाव कठिन होने के कारण निदर्शन में प्रामाणिकता नहीं आ पाती है। छोटा निदर्शन समग्र में शामिल कम संख्या वाली इकाइयाँ प्राय निदर्शन में नहीं आ पाती है। यदि देव विधि के अंतर्गत चुने गए निदर्शन का भी आकार छोटा होता है तो प्रत्येक इकाई को चयन का अवसर नहीं मिल पाता है तथा निदर्शन में प्रामाणिकता कम होती है। अपूर्ण स्रोत सूची, अपूर्ण अनुपयुक्त तथा पुरानी स्रोत सूची आधारित समग्र से प्राप्त की गई इकाइयों के आधार पर चुनाव किया गया निदर्शन प्राय दोषपूर्ण अथवा अभिनतिपूर्ण हो जाता है। कार्यकर्ताओं द्वारा चुनाव। यदि समग्र की समस्त इकाइयों में समानता नहीं होती है तब क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के द्वारा अपनी सुविधा एवं स्वेच्छा के अनुसार चुनी गई निदर्शन इकाइयाँ महत्वहीन तथा केवल कुछ विशेष वर्गों की ही प्रतिनिधि हो सकती हैं। फिर निदर्शन इकाइयों में परिवर्तन। निदर्शन हेतु चुनी गई इकाइयों में उनके उपलब्ध होने की कठिनाई, संपर्क की असुविधा अथवा उनके द्वारा सूचना देने में विरोध एवं असमर्थता के कारण उन्हें त्यागने अथवा उनके प्रतिस्थापन की दशा अभिनति को प्रोत्साहन मिलता है। दोषपूर्ण देव निदर्शन। देव निदर्शन में प्राय स्वयं की अभिनति इस प्रकार उत्पन्न हो जाती है कि स्वाभाविक रूप से ही कागज की बड़ी गोलियां अथवा कार्ड या टिकट पहले से ही हाथ में आ जाते हैं। प्राय इन गोलियों, कार्डों अथवा टिकटों को भली प्रकार मिलाकर नहीं हिलाया जाता है तथा ऊपर वाले कार्ड या टिकट ही पहले निकल आने पर महत्वपूर्ण इकाइयों का चयन के अवसर भी कुछ कम हो जाते हैं। दोषपूर्ण वर्गीकरण। वर्गीय निर्देशन पद्धति में त्रुटिपूर्ण अथवा अनुपयुक्तता, अस्पष्ट तथा असमान वर्गों में विभाजन, समग्र इकाइयों को उचित वर्गों में न रखने, उन्हें उचित भार प्रदान करके अथवा असमानुपातिक चुनाव से हुए वर्गीकरण के आधार पर निर्धारित निदर्शन अवैध हो जाते हैं। नेक्स्ट, सहविचार निर्देशन। सहविचार अथवा उद्देश्यपूर्ण निर्देशन विधि में प्राय ऐसी इकाइयों को चुन लिया जाता है जो अध्ययनकर्ता की रुचि के अनुकूल हो तथा जिनका अध्ययन सरल एवं सुविधापूर्ण हो। ऐसी इकाइयों में प्रतिनिधित्व की संभावना नहीं रहती है। सुविधा अनुसार निदर्शन। इसमें सहविचार अथवा उद्देश्यपूर्ण विधि से भी अधिक स्वतंत्रता होने व परिणाम स्वरूप सभी प्रकार से अध्ययनकर्ता अपनी इच्छा तथा सुविधानुसार निदर्शन चुनाव करता है। अतएव इस विधि के अंतर्गत तो कोई भी प्रतिबंध न होने के कारण निदर्शन में अत्यधिक पक्षपात संभव होता है। उपयुक्त कारणों से होने वाली अवैधता को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं जो कि अपन कल इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।